नमस्कार। पटना में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे छात्रों को लाठी चार्ज किया गया है। छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। जी हां, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और लगातार सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और उनकी पुलिस से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बच्चों के ऊपर क्यों लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के लागू करने के विरोध में जो छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनकी मांग को जो आयोग है बीपीएससी है वो नहीं मांग रहा है और बच्चे भी इसी मांग पे अड़े हुए हैं कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में नहीं होना चाहिए। और आज इसी को लेकर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रोटेस्ट में ही बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। छात्र नेता भी वहां पे मौजूद थे और तमाम जो शिक्षक है उनका भी सपोर्ट है इस बार। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, देखिए बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के विरोध को लेकर जितने भी छात्र हैं अलग अलग जगहों से, बिहार के जैसे मोतिहारी, सिवान, छपरा इत्यादि जगहों से वो पटना में जमा हुए थे। छात्र नेता के आदेश पर वहां पे पटना में जमा हुए थे और पटना में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के लागू नहीं होने की वजह से वो लोग उसी मांग को मनवाने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो बीपीएससी में, इस चीज को मनवाने के लिए वो आयोग से बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस बात को नहीं मान रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि ये आयोग घमंड में है, लेकिन घमंड जरूर टूटेगा और हम लोग इस बात को मनवा कर रहेंगे। आपको बता दें कि जो चर्चित शिक्षक है खान सर का भी यही कहना है कि नहीं, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन कभी लागू नहीं होगा। जब तक खान सर मौजूद रहेंगे तब तक ये कभी नहीं होगा। वहीं देखा जाए तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, सबके संपर्क में आ गए हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये वाकई निंदनीय विषय है और उसको लेकर तमाम जो शिक्षक हैं सभी के अंदर ये आक्रोश भर गया है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। जी हां, ये आंदोलन अब कभी नहीं रुकेगा, इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि जब तक बीपीएससी इस बात को तय नहीं करता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए बीपीएससी में, तब तक छात्र जो है वो नहीं हटेंगे। छात्र हमेशा धरना करते रहेंगे। रात में भी धरना चल रहा है। जी हाँ, रात में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और रात में भी जो शिक्षक हैं छात्रों के साथ खड़े होकर और इसी बात को कह रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी को अपने इस जो फैसला है इसको हटाना पड़ेगा। और बीपीएससी देखिए, स्टेट का सबसे बड़ा परीक्षा और उस परीक्षा में जो छात्र सड़कों पे हैं, अपना कीमती समय को छोड़कर, अपना तैयारी के समय को छोड़कर वो जो जितने भी बच्चे हैं वो पटना में जमा हुए हैं और बस इसी को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे दो पाली में बीपीएससी में परीक्षा होती है तो एक पाली में जो एक सेट बना, उस सेट में अगर आसान प्रश्न आ गए और दूसरी पाली में जो दूसरा सेट बना उसमें जो है वो थोड़ा कठिन प्रश्न आ गए, तो उसमें क्या है कि जो जिसमें हल्का प्रश्न आया है उनमें जो बच्चे का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कि वो आगे चयनित हो। और इसी नॉर्मलाइजेशन को लागू करने की बात कर रही है बीपीएससी और इसी के विरोध में है, बीपीएससी के विरोध में बच्चे जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। अब देखते हैं कि आयोग इस बात को मानता है कि नहीं मानता है। बाकी बीपीएससी में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं।